आज हम लोग मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दुनिया में जितना भी आप सामान देखते हो या दुनिया में जितना भी सामान है वो सब मैटर है। क्या है? मैटर है। जिसको आप नापते हो, जिसको आप तौलते हो, जो स्पेस लेता है, वो सब क्या है? मैटर है। और मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अगर हम लोग देखो इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे अलग हम लोग, लेकिन देखना ये जितना भी दुनिया मैटर है इसको दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं। कै तरह से बांट सकते हैं? दो तरह से बांट सकते हैं। पहला बांटेंगे हम लोग फिजिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्या बांटेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को दो तरह से बांट सकते हैं। कौन कौन? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग एक तरह समझो ना कि स्टेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टेज। स्टेज का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। मतलब पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? फिजिकल में। तो फिजिकल स्टेट में तीन तरह का स्टेट इसका होता है। एक होता है सॉलिड, और दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा क्या होता है? गैस। हो गया। यानी दुनिया में जितना ही तरह का पदार्थ है उसको हम लोग क्या कैटेगरी बांटेंगे? तीन कैटेगरी में। सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार ये हो गया बनावट, स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बनावट भी कर सकते हो कि पदार्थ बना हुआ कैसे है। पदार्थ बना हुआ कैसे है, तो इसका भी तीन स्ट्रक्चर होता है। कितना होता है? तीन। पहला होगा एलिमेंट। पहला क्या होगा? एलिमेंट। और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। और तीसरा हो जाएगा मिक्सचर। तीसरा क्या हो जाएगा? मिक्सचर। कौन? मिक्सचर। अब इस चीज को समझ लो हम लोग कि एलिमेंट जो होगा वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, गैस होगा। बात आया? ये कोई जरूरी नहीं है, ये कैटेगरी ही अलग है। एलिमेंट जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस हो सकता है। मतलब ये बनावट के दृष्टि से तीन भाग बांट दिए। अच्छा बताओ, हमने अगर पूरे जनता को तीन भाग में बांटना चाहे, ये दो भाग में, पढ़ल और अनपढ़ल, पढ़ल और अनपढ़, तो पढ़ल और अनपढ़ बांटना चाहिएगा तो पढ़ल मेल होगा कि फीमेल होगा? दोनों हो सकता है। दोनों क्लासिफिकेशन अलग है। मेल फीमेल क्लासिफिकेशन अलग हो गया, पढ़ल और ना पढ़ल अलग हो गया। उसी प्रकार से यहाँ क्लासिफिकेशन दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन आप लोग कुछ बात को ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है, कितना फिजिकल स्टेट होता है? तीन। सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर हो गया? इसका अगर शेप की बात करें हम लोग, शेप की, तो सॉलिड का जो शेप है ना, सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन, वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। किसी भी सॉलिड का शेप नहीं बदल सकते हम लोग। अगर एक ईंट की बात करो, ईंट को यहां रख दो इस हाथ पर, फिर उठा के इस हाथ पर रख दो, शेप चेंज हो जाएगा? नहीं। वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा। अगर 5 किलो का ईंट है तो दूसरे हाथ पर भी क्या केजी का रहेगा? 5 केजी का रहेगा। तो सॉलिड का न तो शेप बदलता है और न ही वॉल्यूम बदलता है। इन दोनों क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर हो गया? लिक्विड का, लिक्विड का जो शेप होता है, लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है।
लिक्विड जानते हो, डालोगे पानी में, गिलास में तो गिलास जैसा बन जाएगा, थाली में थाली जैसा बन जाएगा, बोतल में बोतल जैसा बन जाएगा, कटोरा में कटोरा से बन जाएगा। लेकिन ईंट को, ब्रिक्स को आप टेबल पर रखो, कुर्सी में रखो, टब में रखो, कहीं भी रखोगे तो कैसा रहेगा? जैसा है वैसी रहेगा। लेकिन पानी का शेप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तेल का शेप बदल जाएगा, दूध का शेप बदल जाएगा। तो लिक्विड का जो शेप है ना, वो फिक्स नहीं होता है, चेंजेबल होता है। जबकि वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। अगर कटोरा में हम लोग 1 लीटर, अगर कटोरा में हम लोग अगर कटोरा में 1 लीटर पानी रखे हैं तो वह टॉप में रखने के बाद 1 लीटर रहेगा, चेंज नहीं होगा। और गैस जो है ना, गैस का न तो शेप फिक्स है और न ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। गैस के जौन बर्तन भरिएगा उस बर्तन की तरह हो जाएगा ना। और छोड़ दोगे तो पूरा खाली भी कर देगा ये। गैस के टंकी है ना हम लोग की, हाँ, उसको खोल के छोड़ दो, पूरा खाली हो जाएगा। तो ये इस बात को याद रखना है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, दोनों फिक्स होता है। और लिक्विड का शेप क्या होगा? फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होता है। और गैस का शेप वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता है। लिखकर फिक्स लिखकर काट दिए हैं, इसका मतलब क्या समझना है? फिक्स नहीं होता है, चेंजेबल होता है। इधर देखिए, कम एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट जो है एकदम प्योर होता है। एलिमेंट क्या होता है? प्योर, एकदम शुद्ध होता है। केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से बना होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट। एक बात समझो, चावल चावल बन रहा है, उसमें अगर दाल डाल दो, नमक डाल दो, क्या बन गया? खिचड़ी। वो प्योर नहीं है, उसमें 2-3 चीज मिल गया है। लेकिन अगर केवल एक चीज है तो क्या होगा? एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, बेरिलियम हुआ, ये सारा एलिमेंट है। और कंपाउंड, कंपाउंड क्या हुआ? एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बनाता है। कौन को मिलकर के? यानी एक एलिमेंट से नहीं, दो या दो से अधिक एलिमेंट, ये वाला जोड़ जोड़ के पूरा क्या बना देगा? कंपाउंड बना देगा। और ये भी क्या है ना, एक सब कुछ मिला दो, एलिमेंट को मिला दो, कंपाउंड को मिला दो, जिसको मिला दो मिक्सचर हो गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम लोग मैटर के बारे में जाने। दो क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, और क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन को स्टेज बोलेंगे। मतलब अवस्था हो गया, 3 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका शेप फिक्स होता है, इसका शेप वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का शेप फिक्स नहीं होता है और न ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट मींस स्ट्रक्चर होगा, बनावट होगा। बनावट में पहला क्या होगा? एलिमेंट। पहला क्या होगा? एलिमेंट। दूसरा कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा मिक्सचर। एलिमेंट एकदम प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। कंपाउंड कैसे बनता है? मिल करके। कौन? एलिमेंट और एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनावेगा। और मिक्सचर कैसे मिला दो, फारी है ना घर में, फारी, दलमोट, सेव सब मिला दो में ना, तो मिक्सचर हो गया। खिचड़ी कौची है? मिक्सचर है। क्लियर हो गया? चलो उतारो इसको, ऐसी डायग्राम बना के उतारिए आप लोग। हम लोग जो है आज इसी एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है एलिमेंट, और यहां क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर, है ना? और लगातार एक से है। इस बात को पहले समझ लो तुम लोग। एलिमेंट जितना भी इस दुनिया में है, जितना भी एलिमेंट है,
सब का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, उसका अपना कोड होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना दिखा रहा है? 1, 1 बोलना है। हीलियम का 2, लिथियम का 3 और बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6 है ना, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन बोलो किसके, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और नीचे में यहां दिख नहीं रहा आप लोग को, कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम 20। तो यहां लिख दे रहे हैं, दिख रहा है आप लोग को? चलो ठीक है। कितना एलिमेंट है? 20। एक बार आप लोग फिर से सीरियल तरीका से पढ़ लो। चलो बोलो, 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, क्लोरीन देख लो यहाँ है ना, 18, 19 और 20। देखो, केमिस्ट्री बरियार करना रहे अगर आप लोग को, तो केमिस्ट्री बरियार करने के लिए हर हाल में आप लोग को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कल पूरा कंप्लीट सब लोग को एटॉमिक नंबर सुनेंगे हम, सुना है ना? हाँ, एटॉमिक नंबर में ही पूरा राज छिपा हुआ है। एटॉमिक नंबर अगर आप याद कर लिए तो एटॉमिक नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, फिर उसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, सारा चीज में छिपा हुआ है। समझ गए बाबू? तो इस प्रकार से आप लोग को ई नेम और ई जो है इसका कोड हुआ, जिसको बोलेंगे कौन? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सब लोग को याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होगा तभी आगे कुछ भी केमिस्ट्री का पार्ट काम करेगा आप लोग को। तो ये आप लोग का जिम्मेदारी है, कल इसको सुना दीजिएगा, ठीक है? अब इस एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ हम बात जिक्र करना चाहते हैं। देखो, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन, हीलियम लिखा हुआ है, लिथियम है, बेरिलियम है लिखा हुआ ना, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम वगैरह वगैरह सब एलिमेंट है। जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है, उसका सबसे छोटा कण जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। दुनिया का सबसे छोटा कण कौन होता है? एटम। एक उदाहरण समझो, आप लोग चौक देखे हैं? लिखने वाला ब्लैक बोर्ड पर चौक देखे हैं ना? वो इतना लंबा मान लो कि है, थोड़ा सा लिखते लिखते यह टूट गया तो इतना छोटा हो जाएगा, फिर टूट गया तो और छोटा हो जाएगा, और टूट गया तो और छोटा हो जाएगा, होगा और छोटा होगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो सकता है ना, लास्ट में एकदम छोटा हो जाता है चौक। तो ये समझिए इसका चौक में टूटते टूटते छोटे छोटे कणों में बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है कि चौक का निर्माण छोटे छोटे कणों से हुआ है। बात समझ रहे हो? ईटा को पर जब हथौड़ा चलाइएगा तो ईटा बुकनी हो जाता है, चूर-चूर हो जाता है। इसका मतलब है कि ईंट का निर्माण भी कहीं न कहीं छोटे-मोटे कणों से निर्माण हुआ है। दुनिया का हर चीज छोटे-छोटे पार्टिकल्स पर मिलकर बना होता है, लेकिन एलिमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वगैरह, इसका सबसे जो छोटा कण है उसका नाम क्या होता है? एटम। क्या होता है? एटम। और एटम का साइज या शेप की बात करें तो एटम इतना छोटा होता है, एटम इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं।
एटम को नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। बात समझा? उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। और हालांकि देखो, अब के जो वैज्ञानिक है, आधुनिक का मॉडर्न से जो साइंटिस्ट हुए हैं, वो एटम से भी छोटा कण का खोज कर दिया है। एटम पहले के वैज्ञानिक सब छोटा था, लेकिन अब एटम से भी छोटा कण खोज हो गया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझे? मतलब अगर ये हाइड्रोजन है या हीलियम है या लिथियम है, जितना 20 एलिमेंट आपके सामने रखे हैं, कितना रखे हैं? 20 एलिमेंट रखे हैं। जनरली हम लोग के यहाँ टेबल में 118 एलिमेंट है, लेकिन विथ प्रॉपर्टीज, विथ एक्सप्लेनेशन अगर बात करें तो 110 से 112 एलिमेंट भी है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कितना है? 118 के आसपास है। जितना भी एलिमेंट है, एलिमेंट का सबसे छोटा कौन कौन होता है? एटम। याद हो गया? एलिमेंट का छोटा, एलिमेंट का छोटा, एलिमेंट का छोटा, एलिमेंट का छोटा, एटम। याद हो गया? देखिए वह सीरीज बना दे रहे हैं आप लोग को। जैसे ई एलिमेंट है, देख रहे हो? एलिमेंट से छोटा अगर बात करें तो वह क्या हो गया? वो एटम हो गया। और एटम से छोटा हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग एटम को भी नहीं देख सकते हैं। एटम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। और अब के जो वैज्ञानिक आए, पहले के वैज्ञानिक का मानना था ना कि सबसे छोटा कण कौन है? एटम। पहले सबसे छोटा कण किसको माना गया था? एटम को ही। लेकिन बाद में जो आधुनिक वैज्ञानिक आए, वो बोले कि नहीं, एटम से भी छोटा कण है। कौन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी कण है एटम से छोटा, और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन नाम कितना का मेनली है? 3 का। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 नाम याद रखिएगा। यही सीरीज है किस चीज का? एलिमेंट से छोटा, एटम में छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? तो ये जो हाइड्रोजन है या हीलियम देख रहे हो, या इधर सोडियम देख रहे हो, सिलिकॉन देख रहे हो, आर्गन देख रहे हो, सब का छोटा कण कौन होगा? एटम। और इसके से भी छोटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लोहा देखे हैं ना सब लोग? लोहा 26 में है, 20 तक पढ़े हैं ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे 26 में लोहा है, 26 में। तो लोहा, सोना, चांदी, सबका नाम सुने किए होंगे। ये सारा जो है एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। तो सोना, चांदी तो आप देख चुके हैं, लोहा भी देख चुके हैं, देख चुके हैं ना? लेकिन एटम तो नहीं देखे हैं आप। तो एटम का शेप जो होता है, वैज्ञानिक लोग का कथन अनुसार, या जो जो शोध हुआ है, एटम का शेप जनरली फुटबॉल के समान गोल होता है। कैसा होता है? फुटबॉल के समान गोल होता है। मानो कि फुटबॉल है, तारबूज है, इस शेप में दिखाई पड़ता है एटम। एटम मतलब पूरा क्या होता है? गोल होता है। कैसा? कैसा? गोल। किसके जैसा? फुटबॉल जैसा, तारबूज की तरह, नारंगी की तरह ऐसा गोल होता है। स्फेरिकल, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। क्या बोलेंगे? और उसी के अंदर, उसी गोला के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो कै गो न्यूट्रॉन होगा, कै गो इलेक्ट्रॉन होगा और कै गो प्रोटॉन होगा, हम सब पढ़ेंगे। किसके से? ये एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर ही स्पष्ट करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा। चलो, एलिमेंट का छोटा कण, एटम का छोटा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? एटम में। एटम के अंदर इलुकायल है जी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसके अंदर है? एटम के अंदर। तो भाई एटम में भी कहाँ है?
एटम में भी कहां है, तो ये जानना पड़ेगा हम लोग को। तो आइए जानते हैं आगे हम लोग। देखिए, यही एटम का शेप है। एटम का दो पार्ट्स माना जाता है। कै पार्ट्स? दो पार्ट्स। देखो, यहां से लेकर के ये जो गोल देख रहे हो ना, इसको नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। और बाहर वाला जो पार्ट्स देख रहे हो, ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला, यहां से यहां तक दूरी जो है, इसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा, मतलब क्लास, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल। तो एटम का कै पार्ट्स? दो पार्ट्स। देखो यहां ऐसे होता है। कै पार्ट्स है? देख लो, यहां दो पार्ट्स है। एक गोल बीच में है, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। NuCl, न्यूक्लियस। देख लिए। और अगला क्या है? ऑर्बिट। क्या हो गया? ऑर्बिट। इस प्रकार से यहां भी जानेंगे हम लोग कि यहां दो पार्ट्स हो गया, एक ऑर्बिट हो गया। क्या हो गया? ऑर्बिट्स। क्या नाम देंगे इसको? ऑर्बिट्स। और जो सेंटर में जो बीच भाग है इसका, और ये दूसरा पार्ट हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो एटम का कै पार्ट्स हो गया? कै पार्ट? कौन कौन? ऑर्बिट और न्यूक्लियस। बताओ तो, ये ऑर्बिट का साइज देखो और न्यूक्लियस का साइज देखो, बड़ा कौन है? ऑर्बिट बड़ा है और न्यूक्लियस क्या है? छोटा है। देखो, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ऑर्बिट में क्या घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में। समझा बात को? एटम में कै पार्ट्स हो गया? दो पार्ट्स। कौन कौन? ऑर्बिट और न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहां होता है? ऑर्बिट में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होगा? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां होगा? न्यूक्लियस में होगा। क्लियर हो गया? तब एटम का छोटा कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा? प्रोटॉन कहां होगा? न्यूट्रॉन कहां होगा? ये तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन कहां? प्रोटॉन कहां? न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन कहां? न्यूक्लियस में। दो न्यूक्लियस में हो जाएगा। मतलब तीन कण था ना, तो दो को होगा न्यूक्लियस में और एक हो जाएगा ऑर्बिट में। क्लियर हो गया? चलिए, देखिए इस प्रकार से यहां देखो, यहां देखो क्या है बना हुआ। ये हरा वाला को क्या माना गया है? प्रोटॉन। और रेड वाले को न्यूट्रॉन। और देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देखिए ये वाला, एक कक्षा में चार बल से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना? चलिए ठीक है। आप समझिए कुछ अलग। एक बार बताओ, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना था? एक था। एच से हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना था? एक। इसका मतलब होगा कि जिसका, देखो ई एलिमेंट हो गया और इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। समझ गया? तो अगर जिसका एटॉमिक नंबर एक होगा, तो समझ लो उसमें इलेक्ट्रॉन एक होंगे, प्रोटॉन एक होंगे, और न्यूट्रॉन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी कुछ नहीं कर सकते उसको। याद हो गया? एटॉमिक नंबर एक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कैगो और प्रोटॉन कैगो। ठीक दूसरा उदाहरण देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना? दो। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कैगो होगा और प्रोटॉन कैगो? दो गो। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला कि जो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, है ना? तो एगो निष्कर्ष लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर होगा।
है बराबर ना, बराबर बराबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर है। देखो तो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी 2, प्रोटॉन भी 2। तो एक उदाहरण आप लोग बताओ, इसमें हमको उदाहरण देगो। चलो देते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। कितना है? 11। बताओ, बताओ जी। हरिओम, नहीं ओ क्या नाम है, प्रीतम, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। आप बताओ अंशु, प्रोटॉन कितना होगा? 11। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अगर एटॉमिक नंबर पता रहे, एटॉमिक नंबर पता रहे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। बस ठीक है। तो आज क्लास में क्या सीखा हम लोग? ये सीखे कि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से देख लो, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। मतलब नंबर ऑफ, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर।